नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है साधु, हीरा और फकीर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बुद्धिमान साधु थे जो कि दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपने ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। यह हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर दिया था, तो वे उसे अपने पास न रखकर किसी अन्य राजा को देने जाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्री से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मनसा से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र अल्लाह का बंदा समझकर हीरे की झलक दिखा दी। उस फकीर को लालच आ गया। उन्होंने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उनके वस्त्रों में हीरा ढूंढना शुरू कर दिया। उसे हीरा नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर का भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा अपने संभाल के रखा है ना। साधु ने अपने झोले से निकालकर वह हीरा दिखाया। ये इसमें रखा है। हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई। तुरंत अपने कपड़े टांगकर सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ पाया। सोचा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फकीर बिना इबादत किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झांक कर देखता रहा। उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा कि इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना। साधु बाबा, यहाँ बहुत से चोर है। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया कि उसने साधु से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते रहते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़े में छुपा कर सो जाता हूँ और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, नहीं ढूंढता, दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय, मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा कि तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक करके तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्री की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारी और यात्री ने उनसे कहा कि आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, इसका हीरा चोरी हुआ है, उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद
जब यात्रा खत्म हुआ तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, तो वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो ना क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए हैं, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि मेरे भूतकाल में सत्य कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों को संयम बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्य निष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरी पुण्य कर्म है जो मेरे पास है। उस फकीर ने साधु से माफी मांगी और उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे। साधु ने कहा, इनको मत छोड़ देना, इन्हीं गुणों से हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।